तो समरी नोटबुक में, ठीक है। किसी के पास है समरी? हाँ बताओ। Political geography, that is concerned with the study of countries and its neighbors. It is the study of how space and territory influence political processes. Economic geography, it studies about distribution of economic activities, resources and development, and it analyzes how location impacts economic processes and outcomes. Medical geography, it is specialized field within geography that investigates aspects of the health and diseases. सिर्फ एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस नहीं है, उनका ओरिजिन और वो सारी चीज़ें भी उसमें आएंगी, तो थोड़ा सा उसको ज्योग्राफी से भी जोड़ दो, ठीक है। आपने सिर्फ हेल्थ को डिजीजेस से और उससे जोड़ दिया, तो थोड़ा सा उसका ओरिजिन क्या है, उसका स्प्रेड क्या है, मतलब स्पेशल फीचर्स जो उसके होते हैं उससे जोड़ना आपको, ठीक है। तो इसलिए वो पार्ट तब वो बनेगी मेडिकल ज्योग्राफी का पार्ट, अदरवाइज वो सिर्फ आपका मेडिकल साइड ही रह जाएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी आपने बनाई है तेजस, तो उसमें आपने फीचर्स नहीं लिखे, सिर्फ आपने वो लिख दिया पीरियड, है ना। हाँ, तो वो आपको एक पेज पे नहीं बनानी, वो कंटिन्यूअस 4-5 पेज छोड़ने हैं उसके लिए, और वो कंटिन्यू चलती रहेगी लास्ट तक। एक सांप टाइप आपको बनाना पड़ेगा, पूरी एक लाइन ऐसे चलती रहेगी वो लास्ट तक, ठीक है। हाँ, वो मैं बनवाऊंगा, मैं चैप्टर खत्म हो जाए, ये चैप्टर खत्म होने के बाद सबसे पहले तो वी विल डू द समरी ऑफ द होल चैप्टर, देन हाँ, देन उसके बाद फिर हम एक रफ क्रोनोलॉजी में आपको यहाँ पे बनाऊंगा, जिसके बेसिस पे नहीं, जिसके बेसिस पे आप लोग प्रिपेयर करके ना उस पे डाल दो। नहीं, ये आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। नहीं सर, कुछ तो आइडिया दो सर, जैसे एक पैरा उसका बताओ कि उसमें से क्या क्या लिखना। हाँ, मैं लास्ट में करूँगा, अभी आप मेहनत करो थोड़ी सी, वो पढ़ने की आदत में, अदरवाइज मैं शुरुआत में ही करूँगा तो आप वो पढ़ने की आदत छोड़ दोगे। क्या नोट्स? हाँ, नोट्स भी बना, नोट्स और समरी दोनों सिमिलर है। हाँ, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, ठीक है। लेकिन कुछ होना चाहिए आपके पास खुद का लिखा हुआ, जो उस चैप्टर में से जो आप समझ पाए, ठीक है। अदरवाइज बार बार उसका रिवीजन कर पाना और चैप्टर से रिवाइज करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको रिवाइज करने के लिए जैसे मैंने आपसे 2 टेबल बनवाई है, वो टेबल इज अ काइंड ऑफ समरी ऑफ होल द चैप्टर्स। जो डिफरेंस टेबल है वो क्या है, वो समरी है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय सिर्फ वो डिफरेंस टेबल आप पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है उससे, ठीक है। आपने अच्छी बनाई है, ठीक है। तो जो डिफरेंस टेबल है वो ठीक है। हम ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी में 2 ब्रांचेज हमने कवर की, 1 सेकेंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और आज हम तीसरी ब्रांच की तरफ मूव करेंगे, दैट इज ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स हम ज्योग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है। GNSS क्या होता है? ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये ज्योग्राफी, हाँ, कार्टोग्राफी इज मैपिंग, ठीक है। तो इनको आज हम पढ़ेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ, दैट इज ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, तो उसे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ। एंड यविका, structures and patterns. Besides, it also ranges or borrows from methods and investigate the size and understanding of the spatial locations and ठीक है। ज्योग्राफी का जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इवोल्यूशन में बहुत सारी टेक्निक साथ में जुड़ती चली गई। जब हमने इवोल्यूशन पढ़ा ज्योग्राफी का, जहां पर हम सिंपल ऑब्जर्व करके चीजों को लिख रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे जब नेक्स्ट स्टेजेस में पहुंचे तो हमने एडवांस टूल्स और टेक्निक्स का यूज करना शुरू किया इन द मैप मेकिंग और इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी।
वही टेक्निक्स को हम अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। हमने वो कौन कौन सी टेक्निक्स थी जो यूज की थी, वो कौन कौन सी टेक्निक्स थी जिसकी वजह से ज्योग्राफी आज जिस स्टेज पे पहुंचा हुआ है वो पहुंचा कैसे, वो टेक्निक्स क्या है। तो हमने सबसे पहले तो उस टाइम पे मैथमेटिकल, जब हम सब्जेक्ट का रिलेशन पढ़ रहे थे विद ज्योग्राफी, तब हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब ने मिल करके ज्योग्राफी को स्पेस तक पहुंचाया, ज्योग्राफी को स्पेस तक पहुंचाया। तो बहुत सारी चीजें यूज हुई। हमने फिर उसमें रिमोट सेंसिंग भी पढ़ा था, हमने उसमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस को ढूंढना पड़ा था। वो सारी चीजें हमने जब सब्जेक्ट से ज्योग्राफी को रिलेट कर रहे थे अलग अलग सब्जेक्ट से, तब ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हम अब फिर से दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद कि जो इसका इंट्रोडक्शन पैरा है, दैट इज द ज्योग्राफी हैज डेवलप्ड अ नंबर ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स इसने डेवलप किए, एंड टूल्स टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट इज जब नहीं, मैं वो करा रहा था एडिटोरियल, तो किसी का एक पेज वो एडिटोरियल का यहीं छूट गया था। किसका छूटा था? एडिटोरियल वाला पेज जो था वो किसी का यहीं पे रह गया। किसका बचा वो? खाली नहीं, उसमें मीनिंग भी लिखे हुए हैं। गर्व आप यहाँ नहीं है, वो तो ऑफिस में ही रखा होगा। देखो किसके पास नहीं है, मुझे वो बताओ। सर आपने कौन सा कराया? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लास्ट का पैराग्राफ मैंने कराया था। सर आपके पास रखा है? किसका नहीं है वो बताओ मुझे, दिखाना। मीनिंग नहीं लिखे हुए इसमें कहीं भी। हाँ सर, वो बीच में भूल गया। वो बीच में कहाँ भूले, शुरू से ही भूले हुए हो। और किसके पास नहीं है? सबके पास है तीनों के पास। कोई तो एक है जिसके पास नहीं है वो। अच्छा, तो इसी का होगा। उसमें एक वर्ड है, ये वर्ड पढ़ा था स्टेंस। क्या मीनिंग होता है इसका? स्टैंड, व्यू, ओपिनियन। उसने इसका मीनिंग लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जिसका भी वो पेज है उसने इसका मीनिंग लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ये कौन है? मतलब खुद पे डाउट है। मेरे पास दो रखे, एक तो मेरे घर पे रखा हुआ। मीनिंग्स लिखे हुए हैं? पता नहीं सर, इसी का है सर। मैं हैंडराइटिंग देख के, तो आप जब बता रहे हैं तब उसको भी ढंग से नहीं सुन रहे हो। मैंने तो देखा था जो। ठीक है, तो उसमें स्टेंस का मीनिंग है आपने गलत लिखा हुआ है। ठीक है। इन्वेस्टिगेट क्या होता है? डीप स्टडी, एग्जामिन। ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्योग्राफी हैज डेवलप्ड अ नंबर ऑफ मेथड्स एंड टूल्स टू इन्वेस्टिगेट। स्टडी करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे टूल्स ज्योग्राफी ने डेवलप किए एंड आइडेंटिफाई दी स्पेशियल स्ट्रक्चर्स। और जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दी spatial structures. What is spatial structure? Size, area and positioning. These are spatial structural maps. जहां पर हम किसी एक कैटेगरी को लेकर के उसके स्पेशल फीचर्स को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर को लेकर के बताया हुआ है कि कहां पर कितना कितना टेम्परेचर है, किस एरिया में है, कितने साइज में, कितनी इंटेंसिटी है, वो सारी चीजें हम मैप में बता पा रहे हैं। ये बेसिकली हमारा टेम्परेचर मैप है। किस जगह पे कितना टेम्परेचर मिलेगा। तो बेसिकली टेम्परेचर को हमने स्पेशियल फीचर्स में डिनोट किया हुआ इन दी मैप्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये टूल है कि हमने किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया। ये हमने किसी टूल की वजह से आइडेंटिफाई किया होगा, कोई ना कोई मेथड तो लगाया होगा।
और धीरे धीरे जो ये मेथड डेवलप होते गए, इसकी वजह से हमने ज्योग्राफी को और अच्छे से स्टडी करना शुरू कर दिया। और अब आज के टाइम पे वी हैव थाउजेंड्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मैप्स, जिससे हम स्टडी कर सकते हैं कहां कहां पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहां कहां पर सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कहां पर वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। हर चीज को हम इस तरीके से मैप में डिनोट कर सकते हैं। सर ये ब्लू वाला किसका है? कौन सा? ये ब्लू वाला चाइना है ना, नीचे वाला राइट में। राइट वाला। ये आपका इधर -डिग्री कहां तक जा रहा है, टेम्परेचर है बेसिकली, ठीक है ना। टेम्परेचर नहीं है ये, ठंडा लगेगा, टेम्परेचर नहीं है, आइस एज का है। नहीं ऐसे एक्चुअली मंथ के हिसाब से डिवाइडेड है, किस मंथ में कौन सा टेम्परेचर कहाँ चल रहा है। तो फिर वो कौन सी विषय है? तो ये दिस कुड हैव बीन अराउंड दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी के आसपास का होगा, दिसंबर टू फरवरी, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, वो मैंने एज एन एग्जांपल लेके आया हूं, तो आई हैव नॉट वेरीफाइड कि दिस इज ट्रू और नॉट, बस आपको दिखाने के लिए कि ये हमारे स्पेशल तरीके से जो हम स्पेशल फीचर्स को डिनोट कर दें इन दी मैप्स, तो वो एग्जांपल्स के लिए हम लेके आए मैप को, ताकि हम कैसे देख पाते हैं मैप में उस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसके लिए वी हैव आइडेंटिफाइड सम टूल्स, वी हैव आइडेंटिफाइड सम मेथड्स, और उनका जो डेवलपमेंट हुआ उसने ज्योग्राफी को अलग ही लेवल पे लेके चला गया, ठीक है ना। वही टूल्स किस तरीके से डेवलप हुए हैं, कौन कौन से वो टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, वो हमें इसमें पढ़ना है, बिसाइड्स इट ऑल्सो लेंड्स एंड बोरोज सम मेथड्स। और इसके साथ साथ बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर पता है? दो टर्म है, व्हाट इज बिसाइड एंड व्हाट। कौन बताएगा डिफरेंस? सर बिसाइड तो साथ में, उसके अलावा, बिल्कुल सही है। बिसाइड इज नेक्स्ट टू, और दिस इज इन एडिशन टू, दिस इज इन एडिशन टू, उसके अलावा जो भी है, और बिसाइड होता है साथ वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा, बिसाइड या बिसाइड्स? बिसाइड्स, यानी इनके अलावा और भी बहुत सारे सम मेथड्स आर देयर जो हम बाकी सब्जेक्ट से उधार में ले लेते हैं, और जब उन सब्जेक्ट को जरूरत होती है हम उधार में दे भी देते हैं। हम ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी के अलग से कोई अलग ही मेथड हमने डेवलप कर लिया है, हम अलग अलग सब्जेक्ट में डेवलप हुए मेथड्स को ज्योग्राफी में यूज करते हैं, और ज्योग्राफी में डेवलप हुए मेथड्स को बाकी सब्जेक्ट्स में डिवाइड भी करते हैं कि आप भी इनको यूज कर सकते हो, अदरवाइज वो भी तो इस सब्जेक्ट को देंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मेथड्स ये होता रहेगा। हम कभी मैथमेटिक्स में जाएंगे, वहां से कुछ मेथड्स उठा के लाएंगे, कभी स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, वहां से मेथड उठा के लाएंगे, कभी कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, वहां से कुछ मेथड लेके आएंगे, बोरो करके लाएंगे, एंड वी विल यूज दोज मेथड्स इन द ज्योग्राफी टू स्टडी द ज्योग्राफी, ठीक है। and tools to measure and investigate precise understanding of the spatial locations and patterns। और हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, ताकि हम precise मतलब exact locations, exact understanding डेवलप कर सकें इन spatial locations की और spatial patterns की, किस पैटर्न में डिवाइडेड हैं, वो पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर पाएं। तो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड सम टूल्स एंड मेथड्स जो ज्योग्राफी में भी डेवलप्ड हैं और बाकी सब्जेक्ट से भी हम बोरो करते हैं, ठीक है। तो कहां से ला रहे हैं हम मेथड्स को, विद इन जो ज्योग्राफी अवेलेबल हैं, और आउट ऑफ ज्योग्राफी से भी हम बोरो करते हैं, ठीक है। तो कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे, तो पढ़ो। Mathematical geography deals with the study of Earth size and shape, motion of Earth, concept of time and the time zone। ठीक है, सबसे पहले मैथमेटिकल ज्योग्राफी, जहां पे हम मैथमेटिक्स से टूल्स एंड मेथड्स को बोरो करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल ज्योग्राफी डील्स विद स्टडी ऑफ अर्थ साइज, मेजर करना है, मेजर करने के लिए वी नीड मैथमेटिक्स, अर्थ साइज मेजर करना तो वी नीड मैथमेटिक्स, एंड शेप, अर्थ का शेप मेजर करना है, किस शेप में, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स हम कहां पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में। तो वी नीड द टूल्स एंड मेथड्स ऑफ द mathematics to study the size of the earth, to study the shape of the earth and motions of the earth, कि हमारा जो मोशन है वो हमारा
किस तरीके से हो रहा है, एलिप्टिकल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, या फिर हम अपने एक्सिस पे जो रोटेशन चल रहा है वो किस तरीके से है, वो सारी चीजें स्टडी करने के लिए, कितने टाइम में अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर लेती है, कितने टाइम में रिवॉल्यूशन होता है, ये सब मेजर करने के लिए वी नीड मैथमेटिक्स, वी नीड मैथमेटिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टाइम जोन्स। जब हम पढ़ेंगे, हमारा शायद नेक्स्ट चैप्टर में ही आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और टाइम जोन्स भी हम इसी में लेके आते हैं। जैसे अमेरिका से इंडिया में आए तो कितना टाइम डिफरेंस आ जाएगा, तो टाइम डिफरेंस हम निकाले कैसे, तो उसके लिए वी नीड सम फॉर्मूलाज, वी नीड सम मैथमेटिकल मेथड्स, जिससे हम वो टाइम जोन या टाइम डिफरेंस निकाल पाएंगे। हम देखेंगे कि हर एक लैटिट्यूड में या लॉन्गिट्यूड में टाइम डिफरेंस लैटिट्यूड से चेंज होता है कि लॉन्गिट्यूड से चेंज होगा, लॉन्गिट्यूड से, कि हर एक डिग्री लॉन्गिट्यूड जाने से, चेंज होने से टाइम में कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये हम कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमें हेल्प करता है, मैथमेटिक्स उस नंबर सिस्टम को हमें देता है, मैथमेटिक्स उन फॉर्मूलाज को हमें देता है, जिससे हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हैं और कैलकुलेट कर पाते हैं। 4 मिनट 1 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, वो पढ़ेंगे जब आएंगे वहां पे। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी एंड आप पढ़ो। Statistical geography is concerned with the practice of collecting, analyzing, and presenting data that has a geographic or areal dimension, such as census data. स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी में हम क्या किसका यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, जहां पर बहुत सारे डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर उस डाटा को रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ रिजल्ट निकाल करके उससे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसी को हम ज्योग्राफी में यूज करते हैं। ज्योग्राफी में हमारे पास बहुत सारा डाटा है, जैसे यहां पर अगर हम ये मैप देखें तो टेम्परेचर का डाटा बहुत सारा है। कहां गया पिछले वाला, हमारे पास बहुत सारे टेम्परेचर का डाटा है, हमने इस रीजन का टेम्परेचर नोट किया, इस रीजन का टेम्परेचर नोट किया, और हर एक रीजन का टेम्परेचर नोट करके जब हमने उसको स्टैटिस्टिक्स को दिया तो उसने उस डाटा को एनालाइज किया और इस तरीके से एक पैटर्न बना के हमें दे दिया। तो ये हमने कहाँ यूज किया, कैसे कर पाए हम इसको, with the help of analysis of data, with the help of presentation of data, and that was possible due to the statistical methods, that was possible due to statistical methods, जो हमने कहां से लिए, statistics से लिए। तो this is statistical geography, जहां पर it is concerned with the practice of collecting, analyzing and presenting data, जहां पर हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं। That has a geographical and aerial dimension. कौन सा डाटा, वो डाटा जो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, that has geographical dimension, that has aerial dimension. Aerial dimension is, what is aerial? Related to an area. Aerial is related to an area. तो वो डायमेंशन जब हम एक डाटा के रूप में लेके आएंगे, ऐसे तो डाटा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ज्योग्राफी में हम कौन से डाटा को स्टडी कर रहे हैं, वो डाटा दैट इज रिलेटेड विद द ज्योग्राफी। तो वो ज्योग्राफिकल डाटा और एरियल डाटा को जब हम इकट्ठा करेंगे तब हम किस में पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स से हम उन मेथड्स को उठाएंगे जिससे हम उस डाटा को एनालाइज कर पाएं और एक अच्छा रिजल्ट दे पाएं, हम उससे पता लगा पाएं इस डाटा का मतलब क्या है। उस डाटा को ही नहीं समझ पाएंगे तो फायदा क्या होगा उसको इकट्ठा करने का। तो उस डाटा को इकट्ठा करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में यूज करना है तो वी नीड स्टैटिस्टिक्स, वी नीड स्टैटिस्टिक्स। और इसमें एग्जांपल दिया है सेंसस डेटा। एग्जांपल क्या है, सेंसस डेटा, जहां पर हम हर एक रीजन का पॉपुलेशन बता देते हैं कि इस रीजन में इतनी पॉपुलेशन है। हम हर रीजन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देंगे कि इस रीजन में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये कैसे बता पा रहे हैं हम, रीजन वाइज कैसे डिवाइड कर पा रहे हैं, वी आर यूजिंग ज्योग्राफी एज वेल एज द डाटा, और डाटा को एनालाइज करने के लिए वी नीड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्टोग्राफी। हाँ पढ़ो। Cartography is the study of making maps of various scales using authentic information. ठीक है, कार्टोग्राफी है क्या, बैठ जाओ। कार्टोग्राफी क्या है, मैप मेकिंग टेक्निक। तो इसी से पता लग रहा है हमें, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कार्टोग्राफी इज
स्किल ऑफ मैप मेकिंग या फिर आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। तो कार्टोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं? कार्टोग्राफी इज द स्टडी ऑफ मेकिंग मैप्स ऑफ वेरियस स्केल्स। अलग अलग स्केल्स के जो मैप बना रहे हैं। स्केल्स कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इस तरीके से कि अगर हम बहुत छोटा देख लिया तो हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 50,000 सेंटीमीटर्स। अगर हमने इसको थोड़ा और जूम किया तो 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 25,000 सेंटीमीटर्स। ये 1 मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। यहां पर अगर हम इसको और जूम करेंगे तो 1 मीटर या सेंटीमीटर विल बी इक्विवेलेंट टू द 10,000 मीटर और सेंटीमीटर्स। ठीक है ना? तो इस तरीके से स्केलिंग होती है। ये स्केलिंग हम कहां कर रहे हैं? कार्टोग्राफी में कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? कैटो। अलग अलग स्केलिंग के ग्राफ्स बनाने, अलग अलग स्केलिंग के मैप्स बनाने। इवन कोई भी मैप बनाना है देन वी नीड cartography. We need the tools of cartography. We need methods of cartography. ठीक है? इसमें using authentic information को authentic is real. Authentic is real information. Real या फिर इसको हम true भी कह सकते हैं. Real and true. Real and true information. तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जब हम मैप्स बनाते हैं दैट इज काउंटेड अंडर कार्टोग्राफी। नेक्स्ट इज रिमोट सेंसिंग। ठीक है, हाँ, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लास्ट लास्ट लास्ट। Remote sensing is the art, science and technique of capturing the Earth's surface features using sensors or cameras in airplanes or satellites, processing and presenting the spatial information to users. ठीक है, रिमोट सेंसिंग में हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? रिमोटली हम ज्योग्राफिकल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं। रिमोटली ज्योग्राफिकल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। हम ज्योग्राफिकल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी मैप देखा, हम सैटेलाइट मैप जब हम ऑन करते हैं तो वहां पर हमें दिखाई देता है यहाँ पेड़ है, यहाँ बिल्डिंग है, वो सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। ट्रू, वो कहां से आ रहा है? दैट इज रिमोट सेंसिंग। कि हम रिमोटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं द फिजिकल फीचर्स, द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट कम्स अंडर रिमोट सेंसिंग। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। आपका कंप्यूटर साइंस इसमें ऐड हो जाएगा जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, सैटेलाइट के लिए हमें अलग ही साइंस चाहिए, तो वो सारी साइंस इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट, साइंस एंड टेक्निक ऑफ कैप्चरिंग द अर्थ सरफेस फीचर्स। रिमोट सेंसिंग में हम क्या कर रहे हैं? अर्थ सरफेस के जो फीचर्स हैं उनको कैप्चर कर रहे हैं। उनको कैप्चर कर रहे हैं मतलब कैप्चर करना क्या होता है? कैप्चर, व्हाट इज कैप्चर? हाँ, रिकॉर्ड इज कैप्चर। उनको पिक्चराइज करना इज कैप्चरिंग। रिकॉर्ड करना एंड पिक्चराइज करना इज कैप्चरिंग। तो उनको हम क्या कर रहे हैं? एक फोटो खींच रहे हैं, इस तरीके से लगा लो कि हमने कहीं ना कहीं उसका क्या किया, हमने ज्योग्राफिकल फीचर है तो रिमोट सेंसिंग से वी हैव आइडेंटिफाइड द व्हाट काइंड ऑफ फीचर एग्जिस्टिंग एट दिस प्लेस। कौन सा फीचर है जो इस जगह पे अवेलेबल है, तो वो सब हम पता कैसे कर पा रहे हैं? विदाउट गोइंग टू द लोकेशन, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट ऑल फीचर्स आर प्रेजेंट इन अ प्लेस और नॉट। हम जाए बिना ढूंढ लेते हैं। अमेज़न इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, हम नहीं जा पाते उसके इनसाइड तक। हम कैसे पता कर पा रहे हैं कि इनसाइड एरिया में से वहां से नदी आ रही है? वी हैव यूज्ड द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। वहां ह्यूमंस आज तक नहीं पहुंच पाए हैं, बट वी आर यूजिंग द रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस और वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि यहां से नदी जा रही है, यहां पे थोड़ा बहुत खाली एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सब हम कैसे कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग, यूजिंग सेंसर्स और कैमरास इन एयरप्लेन्स और सैटेलाइट्स। कैसे भी कर सकते हैं, सेंसर्स का यूज करके कर सकते हैं। एरोप्लेन्स में कैमरा लगा करके ऊपर से एरोप्लेन लेके जाएंगे, वहां से भी कैप्चर कर सकते हैं। एंड यूजिंग सैटेलाइट्स आल्सो इट इज पॉसिबल टू कैप्चर द डेटा। यूजिंग सैटेलाइट आल्सो वी आर डूइंग द रिमोट सेंसिंग या वी आर कैप्चरिंग द अर्थ फीचर्स। ठीक है, तो सैटेलाइट का भी यूज हो जाएगा, अर्थ का भी यूज कर सकते हैं, सेंसर्स का तो यूज करते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिला करके हम क्या कर रहे हैं? रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग से अर्थ फीचर्स को क्या कर पा रहे हैं? डिनोट कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और ये रिमोट सेंसिंग चलती इस तरीके से। जो हमारा इसका मैप देखें तो सैटेलाइट होगी, हमारा सन है, और ये सन से रेडिएशन कितनी देर में रिफ्लेक्ट होके आ रही है। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना रिफ्लेक्शन का एक पीरियड होता है।
हर एक ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी, उसका पीरियड अलग होगा। तो ये सन रेडिएशन को कितनी देर में रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, कितना इंटेंसिटी के साथ वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसकी वजह से दिस सैटेलाइट इज एबल टू आइडेंटिफाई कि ये बिल्डिंग है, ट्री है, कार है या क्या है। तो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाती है सैटेलाइट। दिस इज एन रिमोट सेंसिंग। ये क्या है? रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो यहां पर प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग द स्पेशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो स्पेशियल फीचर्स हैं कि किस एरिया में क्या है, उनका साइज क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें हम प्रेजेंट कर पाते हैं टू द यूजर्स, और यूजर्स उसको मोबाइल ऐप के थ्रू या कैसे भी देख पाते हैं, थ्रू वेब ऐप या फिर मोबाइल ऐप, दे आर अवेलेबल टू द यूजर्स। ठीक है, तो दिस इज रिमोट सेंसिंग इन द ज्योग्राफी। क्लियर है? क्लियर है? डाउट है किसी को? ठीक है, गव ने बोला नहीं क्लियर है। क्लियर नहीं है? क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तेजस। Geographic Information System (GIS) is a computer-based tool of the recent decades for geographical studies. It is used for storing, retrieving, transforming, analyzing, and displaying data to prepare useful thematic maps. ठीक है, हम GIS का यूज करते हैं टू प्रिपेयर थीमेटिक मैप्स। किसके लिए? थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स हमने देखे थे पिछली क्लासेस में किस तरीके से होते हैं, जहां थीम बेस्ड मैप होते हैं, जहां पर एक थीम हमने पता कर ली कि हमें क्या थीम यूज चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ बिल्डिंग दिखाओ इस एरिया की, तो दैट थीम इज बेस्ड ऑन द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग की हमने एक थीम बना दी, उस एरिया की सिर्फ बिल्डिंग दिखाई देंगी, बाकी चीजें अपने आप डिलीट हो जाएंगी। हमें चाहिए कि सिर्फ रोड दिखाई दे, बाकी चीजें ना दिखाई दे, तो वो एक थीम बन गई, सिर्फ रोड दिखाई दे रही है। हमें चाहिए कि हमें सिर्फ यहाँ पे ट्री कवर देखना है, तो बाकी चीजें अपने आप डिलीट हो जाएंगी, हमें सिर्फ ट्री कवर दिखाई देगा उस एरिया का। These are thematic maps and these are we are able to show them due to GIS, Geographical Information System, जहां पर हम ज्योग्राफी की जो इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये होता कैसे है, उसके लिए आपको ये डायग्राम देखना है। इसमें क्या कर रहा है, जो कैप्चरिंग होती है डाटा की, दैट इज कैप्चर्ड इन द लेयर्स, दैट इज कैप्चर्ड इन द लेयर्स। आप देखेंगे सबसे पहले ये एक डाटा जो हमने फीड किया, देन उसके बाद वाटर बॉडीज को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर बॉडीज का अलग डाटा डाला जाएगा कि यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पे वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं, और फिर उसके बाद बाउंड्रीज का डाटा डाला जाएगा कि यहाँ पर बाउंड्रीज अवेलेबल हैं। इस तरीके से पूरी लेयर डेवलप होगी, उसमें जितने भी फीचर्स हैं उनको अलग अलग लेयरिंग करके डाला जाएगा। अब हमें चाहिए कि हमें सिर्फ इतना चीजें चाहिए, इनको डिलीट मारो, सिर्फ ये चीजें रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमें चाहिए सिर्फ हमें एलिवेशंस चाहिए, तो हम बाकी चीजें डिलीट मारेंगे, हमें सिर्फ ये दिखाई देगा। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू कंप्यूटर साइंस, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर्स में हम लेयरिंग कर पा रहे हैं डाटा की, and that layering is helping us to make the thematic maps, to make the thematic maps। तो thematic maps possible हो पाते हैं due to geographical information system। तो ये GIS है, that is it is a computer based tool, GIS is a computer based tool for recent decades, और भी recent ही आया है, बहुत पुराना नहीं है, रिसेंट डेवलपमेंट है, पिछले कुछ दशकों में ही, 10-20 सालों में, क्योंकि कंप्यूटर का डेवलपमेंट बहुत पुराना नहीं है। तो कंप्यूटर के डेवलपमेंट के साथ ही हमारा ये शुरू होता हुआ दिखाई देगा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो रिसेंट डिकेड्स में डेवलप होता हुआ हमें टूल दिखाई देता है फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा, कोई भी डाटा है उसको स्टोर करने के लिए। रिट्रीविंग इज गेटिंग बैक द डाटा, जो हमने स्टोर किया है उसको वापस लेना, दैट इज रिट्रीविंग। जो डाटा है जो गुम हो गया है, या फिर जो डाटा है हमने कहीं रखा है उसको वापस से लाना, दैट इज रिट्रीविंग। तो रिट्रीविंग द डाटा उसमें यूज होगा। देन ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा, अपने जरूरत के हिसाब से हम कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं उस डाटा को। देन उसके बाद एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा टू प्रिपेयर यूजफुल थीमेटिक मैप्स। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे उस डाटा को इन दी ब्यूटीफुल
थीमेटिक मैप्स, और उन थीमेटिक मैप से हम किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स जान सकते हैं। हमें चाहिए सिर्फ वाटर बॉडीज दिखाओ, जैसे आजकल हम गूगल मैप पे देखते हैं, हम सर्च करते हैं कि होटल्स इन रोहतक, अपने आप ही उनके ऊपर लोकेशंस पिन पॉइंट कर देगा कि दीज आर दी होटल्स। क्या किया हमने उस एक लेयर को आइडेंटिफाई करके कैप्चर कर लिया, उसको प्रेजेंट कर दिया, उस लेयर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको दिखा दिया आपको। दैट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड आप Global navigation satellite system is used to pinpoint the geographic location of a user anywhere in the world. Airlines, shipping, travel agencies, and automobile drivers use the system to track the vehicles and follow the best routes to reach the destination in the shortest possible time. ठीक है, जीपीएस यूज करते हो? Yes, sir. गूगल मैप्स जीपीएस Yes, sir. यूज किया है? वो क्या है? वो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। सैटेलाइट सिस्टम है जो हेल्प करता है हमें नेविगेशन में। किसमें? नेविगेशन में। सैटेलाइट सिस्टम जो हमें नेविगेशन में हेल्प करता है। ये नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम दो तरीके का हो सकता है। ये नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, ईदर दैट कैन बी ग्लोबल और दैट कैन बी रीजनल। वो ग्लोबल भी हो सकता है और रीजनल भी हो सकता है। ग्लोबल जो पूरे अर्थ को कवर कर रहा है और रीजनल सिर्फ कुछ रीजन्स को कवर कर रहा है। रीजनल में कौन सा आएगा? जो कुछ रीजन्स को कवर कर रहा है। जैसे एग्जांपल लें, जो यूएसए का जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो क्या है? वो ग्लोबल है। लेकिन हम इंडिया वाले जीपीएस का एग्जांपल लेंगे, जिसको हम नाविक बोलते हैं, NAVIC, या फिर IRNSS बोलते हैं, वो रीजनल है। वो रीजनल है, वो इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर तक, ये उसकी रेंज है। कितनी रेंज है? इंडिया और इंडिया के आसपास, ये इसकी रेंज है हमारे इंडिया वाले की। इंडिया और उसके आसपास 1500 किलोमीटर तक वो जा सकते हैं, तो वो रीजनल है। दैट इज नॉट ग्लोबल। और ग्लोबल होगा तो वो क्या होगा? पूरे अर्थ को कवर करेगा। तो कितने देशों के पास वो पूरा अर्थ वाला सिस्टम है और कितने देशों के पास रीजनल सिस्टम है, ये हमें पता होना चाहिए एज पार्ट ऑफ जीके ऑल्सो। ये हमें पता होना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ जीके ऑल्सो, जो आपके यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, जो आपके यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले विल स्टडी दिस पैराग्राफ। दिस GNSS या फिर ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड टू पिन पॉइंट द ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्या करते हैं GNSS में? यूज क्या है? टू पिन पॉइंट दी एग्जैक्ट लोकेशन। लोकेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे कर पाएंगे? हमें अगर ढूंढना है कि रोहतक में जो है क्या दिखाना है, कुछ भी शीला बाईपास दिखाना है, तो ऑटोमेटिकली वो पिन पॉइंट करता है ना, एक एरो डाल देता है वहां पर जीपीएस। वो क्या है? दैट इज नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। वो क्या कर रहे हैं? हम उसका यूज कर रहे हैं। यूज करके कर क्या रहे हैं? पिन पॉइंट कर रहे हैं लोकेशंस को कि दिस लोकेशन इज हियर। हमने क्या किया? पिन पॉइंट किया ऑफ दी लोकेशन ऑफ यूजर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम पूरे वर्ल्ड में कोई भी लोकेशन उसमें सर्च करो, ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि ये लोकेशन आपकी यहां पर है। दिस इज विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। एयरलाइन, शिपिंग, ट्रेवल एजेंसीज, ऑटोमोबाइल ड्राइवर्स यूज द सिस्टम। हर कोई यूज कर रहा है, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे हम खुद हो, हर कोई यूज कर रहा है सिस्टम को। किस चीज के लिए? टू ट्रैक द व्हीकल्स एंड फॉलो द बेस्ट रूट टू रीच द डेस्टिनेशन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। हम किस लिए यूज कर रहे हैं? कि हमें कहीं जाना है, रास्ता नहीं पता है, कि कम से कम समय में वहां तक कैसे पहुंच सके, तो हम सीधा डायरेक्शन डालेंगे एंड मैप विल नेविगेट अस टू द डेस्टिनेशन। मैप क्या करेगा? हमें नेविगेट करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा कि आपको इस रास्ते से जाना है, यहां से जाना है। तो हर कोई इसको यूज कर रहा है और ये सबके यूज का है। दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैरा। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल नेविगेशनल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इसके लिए आज किसने नहीं पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा? पढ़ो। नहीं, आपके पीछे। Global navigation satellites, GNSS, is the standard
term for satellite navigation क्या नींद आ रही है सबको? that provide geospatial क्यों? positioning with global or पानी पी के आ regional जाओ। coverage. अरे इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है। This term is कीर्ति। GPS नींद आ रही है? क्यों? जाओ मुँह धो के। हाँ हाँ बोलो बोलो, सुन रहे। जैसे GLONASS, रसिया, DLO, यूरोप, Radio, China, IRNSS, India, and other systems. The GPS was the first GNSS system of the United States and originally used for military applications. Today it is commonly used in mobile, vehicles, agriculture, and other areas that allow us to use it in all fields of mapping. ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ लिखी है, समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें समझाने लायक हैं। फर्स्ट इज, दो टाइप के जीपीएस होते हैं, वन इज ग्लोबल एंड सेकंड इज रीजनल। ग्लोबल में सबसे पहले शुरुआत की थी यूएसए ने। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? यूएसए ने 1970s में उसने जीपीएस सिस्टम बनाना शुरू किया था, और पहले उसका जीपीएस सिस्टम का नाम था नेवस्टार, NAVSTAR। उसका जो जीपीएस सिस्टम था अर्लियर, दैट वाज नेम्ड एज नेवस्टार, और बाद में इसको सिर्फ जीपीएस रखा है। नेवस्टार को हटा करके उन्होंने क्या किया? सिर्फ जीपीएस रखा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 70s में इन्होंने शुरू किया, 1995 में फुल्ली फंक्शनल हुआ था। इसके दो यूज हैं। एक जो नियर अबाउट लोकेशन का आइडिया देता है, वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन है, कोई भी उसे यूज कर सकता है, फ्री टू यूज है, हम भी उसे यूज करते हैं। जो हमारे मोबाइल में जो मैप जो पोजीशनिंग सिस्टम यूज कर रहा है, दैट इज जीपीएस ऑफ द यूएस। कौन सा है वो? जीपीएस ऑफ द यूएस। इसके अलावा बहुत प्रिसाइज लोकेशन भी इन सैटेलाइट्स के थ्रू पता लगाई जा सकती हैं, और वो प्रिसाइज लोकेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज ओनली बीइंग यूज्ड बाय द मिलिट्री ऑफ द यूएस। दैट इज ओनली बीइंग यूज्ड बाय मिलिट्री ऑफ द यूएस। हमने भी मांगा था कारगिल में कि हमें वो एग्जैक्ट लोकेशन वाला हमें भी दे दो, ताकि कारगिल वार में हमें हेल्प हो सके। मना कर दिया। हमें किसने मना कर दिया? तो उसके बाद इंडिया ने भी ठानी कि हम भी अपना ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे, एंड वी हैव डेवलप्ड आवर IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। हमने कौन सा डेवलप किया? इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम चेंज कर दिया है अभी, दैट इज नोन एज नाविक, NAVIC। जिसको हम नाविक के नाम से जानते हैं। तो इंडियन जीपीएस सिस्टम इज रीजनल सिस्टम। इंडियन जीपीएस सिस्टम इज रीजनल। हाँ पूछो, आप क्यों पूछ रहे हो? सर ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे कवर करता है अभी? हाँ, ये सिर्फ इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, दिस इज नाविक। एक और रीजनल सिस्टम, रीजनल नेविगेशन सिस्टम वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। एक तो इंडिया के पास है, एक और है, दैट इज विद द जापान। दैट इज विद द जापान। और को जापान वाले का नाम नहीं दिया इसमें? नहीं है। जापान वाले का नाम लिख लो, क्वाज़ाई जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। क्वाज़ाई जेनिथ ये जापान का रीजनल नेविगेशनल सिस्टम है, क्वाज़ाई जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, QZSS। दो देशों के पास रीजनल है, और ये जितने देश लिखे हुए हैं ये सब ग्लोबल हैं। ये सब कौन से हैं? ग्लोबल हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए हमें मिनिमम 24 सैटेलाइट्स चाहिए। कितनी चाहिए? 24 सैटेलाइट्स चाहिए किसी भी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को, और एक साथ वो 24 वर्किंग होनी चाहिए। एक साथ वो 24 वर्किंग होनी चाहिए, तभी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। हमारे IRNSS में अभी
जो साइट है वो 7 बताती है, विकिपीडिया 8 बताता है। जो IRNS गवर्नमेंट की जो साइट है वो बता रही है कि IRNSS में 7 सैटेलाइट्स हैं, वहीं जो विकिपीडिया है वो उसमें 8 बताता है। तो आप 7 ही लिखो कि IRNSS जो एक साथ काम करता है, दैट इज वर्किंग ऑन कॉन्स्टेलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स। और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कितने पे करेगा? 24 मिनिमम चाहिए। और वहीं पर अगर हम USA की बात करें, दे हैव आई थिंक 31 सैटेलाइट्स। 7 या 8 स्टैंड बाय में रखते हैं कि अगर कोई एक खराब हो जाए उसकी जगह वो आके ले ले। एक टाइम पे काम 24 ही कर रही होती हैं, उसके अलावा बाकी जो है स्टैंड बाय में रहती हैं। चाइना का कौन सा है? बीडू। हाँ बीडू है ना, बीडू में 48 सैटेलाइट्स हैं। 48 सैटेलाइट्स हैं, 7 USA वाला 31 है, ठीक है। तो लेकिन काम उसकी भी करनी तो एक बार में 24 को ही है। एक बार में काम कितनों को करना है? 24 को। किसी भी एक लोकेशन को ट्रैक करने के लिए वी नीड एट लीस्ट 4 सैटेलाइट्स एट दैट टाइम। वी नीड एट लीस्ट 4 सैटेलाइट्स एट दैट टाइम, जो हमें 3 एक्सिस दिखाएगा, X, Y एंड Z। इसके लिए तो 3 ही चाहिए, X, Y एंड Z के लिए तो हमें 3 चाहिए। तो चौथी सैटेलाइट का क्या काम होगा? एक तो दिखाएगी आपकी पोजीशन रिलेटिव टू है, मतलब किसी भी एक दूसरी जगह से। दूसरा हाइट, अल्टीट्यूड। और तीसरा एक लॉन्गिट्यूड पे दिखाएगा, एक लैटिट्यूड पे दिखाएगा, एक हाइट पे दिखाएगा। 3 तो ये हो गई कि आप किस लॉन्गिट्यूड पे हो, दूसरा किस लैटिट्यूड पे हो, और तीसरा किस हाइट पे हो। 3 सैटेलाइट होगी। तो चौथी किस काम की? चौथी बताता है टाइम। क्योंकि इंडिया में जो टाइम चल रहा है वो अमेरिका में नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पे जो वहां की सैटेलाइट लोकेट करेगी वो वहां के टाइम जोन के हिसाब से करेगी। तो चौथी सैटेलाइट वी रिक्वायर इन ए GPS इज फॉर टाइम। और ये 4 सैटेलाइट मिलके किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में किसकी क्या लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा वर्किंग GPS का ये होता है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है। इसके लिए you need to see this। ये नीचे किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन को, जैसे पिन पॉइंट दिखाई दे रहा है रेड कलर, इस रेड कलर के ऊपर एक टाइम पे कितनी सैटेलाइट काम कर रही है वो नीचे दिखाई दे रहा है। ये कभी भी 4 से नीचे नहीं हो सकती, ये कभी भी 4 से नीचे नहीं हो सकती। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जहां सैटेलाइट काम कर रही है। तो एक पोजीशन पे ये 5 आ जाएगा, 5 से नीचे जाएगा ही नहीं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 4 जाएगा, 4 से नीचे पॉसिबल ही नहीं है हम लोकेशन बता पाए। स्पीड्स का अगर हम इसको देखें तो हमारा यूएस वाली जो हर एक की अलग अलग है, यूएस वाली 12 घंटे में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेती है। 11 घंटे 58 मिनट और कुछ सेकंड्स हैं वैसे एग्जैक्टली, ठीक है। अदरवाइज 12 घंटे में हम नॉर्मली लगा के चले तो अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रही है यूएस वाली जीपीएस की सैटेलाइट्स। ये नहीं पता, देखना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या सर्च करोगे? ये आप सर्च करो, ठीक है ना। क्योंकि एज सच वो उसका हमारे लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंस है नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंस है वर्किंग कैसे करता है। एक टाइम पे 4 से ज्यादा होनी चाहिए, 4 मिनिमम रिक्वायर्ड है। और ये आपको कहाँ गया? ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक पोजीशन पे एट द टाइम कितने सैटेलाइट्स काम कर रही है, ठीक है। क्लियर है? इन सब के नाम विद कंट्रीज आपको याद होने चाहिए। सभी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के नाम विद कंट्रीज आपको याद होने चाहिए। यूएस का कौन सा है, रशिया का कौन सा है, यूरोप का भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, नया नया 2016-17 में बना है, 15-16 में, ठीक है, गैलीलियो, तो वो। और चाइना का कौन सा है, कितने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और कितने रीजनल सिस्टम है, उन सब के नाम विद कंट्रीज आपको पता होने चाहिए।
अभी रिसेंटली 2 साल पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आपको भी पता होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा था। ग्लोनेस देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली तो पता है, याद नहीं। ठीक है, याद कर लोगे, कल पूछूं? ठीक है, चलो।